दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। हमने इस डिविजिबिलिटी रूल में विभाज्यता के नियम में कुछ नियम पढ़ लिए हैं और जो कुछ नियम रह गए हैं उसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल हमने पढ़ा था 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था 32 का भी बना सकते हैं आप, 64 का भी बना सकते हैं। इसी क्रम में आप चाहे जितने आगे तक जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ कि इसमें था क्या। याद रखना दोस्तों, ये 8 का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 4 का नियम ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। कल मैंने आपको बताया था, आप पिछला वीडियो देखना, उसको अच्छे से देखना, समझना। अगर कोई उसमें डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या वॉइस एसएमएस भेज करके या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको 2 का नियम बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हो, हमें केवल उस संख्या का लास्ट डिजिट देखना है, अंतिम अंक देखना है। यदि अंतिम अंक 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये मैंने आपको 2 का नियम बताया था। जैसे 1, 2, 3, 5, 4, हमें पता है अंतिम अंक क्या है, इसका 4 है। ऐसे ही 4 का नियम मैंने बताया था। 4 को हम क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है हमें लास्ट के 2 अंक लेना है। कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, हमें केवल और केवल उसके लास्ट के 2 अंकों को देखना है कि उससे जो भी संख्या बनेगी, यदि वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 2, 6। अब मैंने देखा कि हमें पता करना है ये 4 से कटती है कि नहीं कटती, तो हम पूरे को भाग नहीं देंगे। हम केवल किसको भाग करेंगे, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को भाग करेंगे। हम देखेंगे 4 छंग 24, इसमें 2 शेष बच रहा है तो पूरी संख्या में भाग देने पर भी 2 ही शेष बचेगा। क्लियर। अब फिर मैंने आपको 8 का नियम बताया था। इसमें हमें लास्ट के कितने डिजिट लेना है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है। यानी जो भी संख्या दी गई है, यदि वह उसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 2, 4, 0, 0। अब मुझे पता है कि मैं पूरी संख्या को भाग नहीं करूंगा, मैं केवल लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या को भाग करूंगा। यदि वह 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमें लास्ट के केवल कितने अंकों को लेना है, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या को हमें लेना है। अब इसी प्रकार 16 का नियम है। हमें इसमें क्या लेना था, लास्ट के 4 डिजिट लेने थे। लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, या उसमें जो शेष बचेगा वही शेष आपका पूरी संख्या में बचेगा। इसमें हम लास्ट के 5 डिजिट लेंगे, 64 में हम लास्ट के 6 डिजिट से बनी संख्या लेंगे। इसी क्रम में हम इन नियमों को फॉलो करा सकते हैं और संख्या को देख करके पता कर सकते हैं कि आपकी जो संख्या है वो इनसे विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये नियम बहुत आते हैं 4 का और 8 का, आप अच्छे से समझना। अभी जैसे ही नियम हो जाएंगे तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के रूप में करा दूंगा। अब हम देखते हैं, अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि हमने 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सारे नियम पढ़ लिए हैं। अब हमें अगला नियम पढ़ना है 3 का नियम, और 3 के बाद हमें पढ़ना है 9 का नियम। याद रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। आप बहुत ही अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से आप अपना नोट्स तैयार करना। अब पहला है आपका 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, देखें बेटा, 3 का नियम होता है कि यदि जो भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यदि हम संख्या के अंकों का योग करते हैं, संख्या के अंकों का योग, हमें केवल संख्या के अंकों का योग करना है
और उसको 3 से भाग देना है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। यानी हमें देखना है सम ऑफ डिजिट्स, जो भी नंबर दिया है उस नंबर का हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे अब आप कहेंगे सर ये नियम कैसे पता चला, ये कैसे आया, ये तो रटाने वाली बात हो जाती है। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ और डिटेल में बता देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है, ये क्यों होता है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 3 अंकों की कोई संख्या ले ली, ए बी और सी। 3 अंकों की ये संख्या है। आपको पता है जो पहला अंक होता है वो इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़े का। तो हमने इस संख्या को खोल दिया, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख दिया, विस्तारित रूप में लिखा या प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा। जैसे मुझे पता है सैकड़े के अंक में कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा, दहाई के अंक में कितने का गुणा होगा, 10 का होगा, और इकाई के अंक में कितने का गुणा होगा, 1 का गुणा होगा। आपस में प्लस कर दीजिए और हम देखते हैं कि हमें 3 से भाग करना है, तो हम पता करेंगे कि 3 का नियम कैसे बनता है। तो हमने देखा इसमें, इसको हम थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं। जैसे 100A लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 99A प्लस ए। 10B लिखा है तो इसको 9B प्लस B लिख सकता हूँ। सी ज्यों का त्यों लिख दिया। हमें भाग किससे करना है, हमें 3 से करना है। अब हमें पता है ये 99 और 9 ये 3 से विभाजित हो जाएंगे, तो इसको मैंने अलग कर दिया 99A प्लस 9B। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा A प्लस B प्लस C बटे 3। अब हम जानते हैं कि ये भी 3 से कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। हमें केवल और केवल चेक किसको करना है, A प्लस B प्लस C। तो हमने देखा A प्लस B प्लस C, यदि ये 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब मेरा फोकस क्या है कि A, B और C, A, B और C क्या है। तो आप देख सकते हैं हमने जो भी संख्या ली थी 3 अंकों की A, B, C, तो आप देख सकते हैं A, B और C ये उस संख्या के तीनों ही डिजिट हैं, तीनों ही अंक हैं। और इन तीनों अंकों का क्या निकल के आ गया, इन तीनों अंकों का योग निकल के आ गया। यानी अगर संख्या के अंकों का योग, मैं आपको सीधा समझाता हूँ, ये अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम कैसे बना ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपको ये चीज़ माइंड में बिठाना है। हर जगह हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बता दिया है कि आखिर नियम बनता कैसे है। तो हमने देखा कि नियम हमारा क्या है, जो भी संख्या दी गई है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हमने देखा ये एक संख्या बनाई है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या क्या 3 से विभाजित है या नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है हमें डिविजिबिलिटी रूल से करना है, हमें इसको हल नहीं करना है, हमें केवल देख के ही पता करना है। हमने पढ़ा है नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग। तो हम संख्या के अंकों का योग करेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना होता है 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21। हमने जोड़ा, संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 21 हो गया। क्या 21 3 से विभाजित है, तो 21 जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित है। तो शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, तो शेष आपका कितना आ जाएगा, शेष 0 आएगा। यानी यह संख्या भी पूरी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको पूरी संख्या में भाग नहीं करना है, जो भी संख्या दी गई है उसके आपको अंकों को जोड़ना है और उसके अंकों में आपको 3 से भाग करना है, अंकों के जोड़ में 3 से भाग करना है। यदि जोड़ विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि जोड़ में जो शेष बचेगा वही शेष आपका पूरी संख्या में भी बचेगा। मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। जैसे हमने दिया 9 8 7
2। हमें पता करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो हमने देखा 9 8 17, 17 7 कितना हो गया, हमने अंकों को जोड़ा 17 7 24, 24 से 2 कितना हो गया, 26 हो गया। हम इस संख्या में 3 का भाग नहीं करेंगे, हम केवल इस 26 में 3 का भाग करेंगे और पता करेंगे कि शेष कितना बचता है या पूरा पूरा करता है। तो 3 8 24 हमने देखा शेष कितना बच रहा है, शेष आपका 2 बचा। तो दोस्तों इसमें भी अगर आप पूरी संख्या में भी भाग करेंगे तो भी आपका शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4। हमें पता करना है कि इस संख्या में 3 से भाग करें तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने इसको 3 से भाग करने के लिए नियम हम पढ़ चुके हैं कि संख्या के अंकों का योग 4 3 7 2 9 और 1 10, संख्या के अंकों का योग जो भी आता है उसको आप 3 से भाग करिए। अगर भाग पूरा पूरा चला गया जोड़ में तो ये संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, या फिर जोड़ में जो शेष बचता है वही शेष आपका इस संख्या में भाग करने पर भी बचेगा। जैसे मैंने 10 में 3 का भाग किया, 3 3 का 9, हमने देखा शेष कितना बचा, शेष आपका 1 बचेगा। मुझे आशा है ये आपको 3 का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो हम 3 के नियम का देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, आपको समझना है। देखिए अब हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और ये 3 के नियम से संबंधित ही हैं। अब जैसा पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें x का न्यूनतम मान क्या रखें, ये कोई संख्या लिखी है, x का न्यूनतम मान क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, 3 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए। अब हमें पता करना है कि x का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। अब याद रखना दोस्तों, आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ऑप्शन को रख के देखिए, x के स्थान पर पहला ऑप्शन रखो, 3 का भाग करके देखो भाग जा रहा है कि नहीं। आप दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, 3 का भाग करके देखिए भाग जा रहा है कि नहीं। ऐसे आप ऑप्शन को रख के और भाग कर करके चेक करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन फिर इसमें आपके विभाज्यता का नियम पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि समय हमारा बहुत ख़राब हो जाएगा। हमें तो इसको जल्दी करना है। कैसे करते हैं आपको नियम पता है। संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या लिखी है उसके हमें अंकों को जोड़ना है। जैसे हमने इन सभी अंकों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और प्लस क्या है x। हमें भाग किससे करना है, 3 से करना है। भाग हमें 3 से करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम अब x की वैल्यू क्या रखें ताकि 13 में जोड़ने के बाद संख्या 3 से विभाजित हो जाए, या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि 13 के तुरंत बाद कौन सी संख्या होती है जो 3 से कट जाती है। तो हमें पता है 13 के तुरंत बाद 15 होता है, 15 होता है जो 3 से विभाजित हो जाता है। तो हमें पता है कि x के स्थान पर क्या रख दें ताकि ये 15 हो जाए। आपको पता होगा यदि हम x के स्थान पर 2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 और प्लस 2 बटे कितना 3, 15, 15 बटे 3, यानी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमें मान क्या मिल जाएगा, हमें मान 2 मिल जाएगा। याद रखना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है और आप भी इसको अच्छे से पढ़ना। हमें क्या लिखा है, क्या दिया है उसमें, x का न्यूनतम मान। हमें x की मिनिमम वैल्यू रखना है, लोवेस्ट वैल्यू रखना है। तो हमने देखा कि 13 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है, तो 13 के तुरंत बाद 15 है जो 3 से कटता है। 15 और 13 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से कटेगी। अगर यहाँ पर, अगर याद रखिए, अगर न्यूनतम मान ना लिखा होता, अगर लिखा होता x का अधिकतम मान क्या रखें, x का अधिकतम मान क्या रखें ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। लेकिन याद रखिए हमें रखना है 1 डिजिट की। अगर मैं यहाँ से कहता कि हमसे न्यूनतम ना पूछ के उसने अधिकतम मान पूछा होता, अधिकतम मान,
तो हम x का मान क्या रख सकते थे। तो हम ये देखेंगे कि 13 के बाद कौन कौन सी संख्या होती हैं जो 3 से कट जाती हैं। अब हम इसको लेके चलेंगे। अगर उसने क्वेश्चन ऐसे किया होता तो हमें पता है 13 के बाद 15 होता है, 15 के बाद 18 होता है, 13 के बाद 15 होता है, 15 के बाद 18 होता है, 18 के बाद 21 होता है, 24 होता है, इसके आगे भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा क्या रख दें, यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो 15 हो जाएगा, कट जाएगा। यदि हम x का मान 5 रखते हैं तो भी ये 13 और 5 18 हो जाएगा, तो भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम x का मान 8 रखते हैं तो भी ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। और यदि हम x का मान 11 रखते हैं तो भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमें जो x दिया है वो सिंगल डिजिट वाली संख्या है, और यहाँ पर कितने डिजिट आ जाते हैं, यहाँ पर आपके 2 डिजिट का नंबर आ जाता है। 11 में 2 डिजिट है, मतलब हम 11 तो रख ही नहीं सकते हैं। हम अधिकतम मान कहाँ तक रख सकते हैं, हम अधिकतम मान 1 अंक का ही रख सकते हैं। तो 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 8 है। अगर उसने अधिकतम मान पूछा होता तो हमारा x का अधिकतम मान 8 आता। हम उत्तर क्या टिक करते, हम आंसर 8 टिक करते। आप याद रखिए, हमने पढ़ा अगर न्यूनतम मान पूछता है तो आपको सबसे छोटी वैल्यू लेना है, आंसर 2 होगा। अगर अधिकतम मान पूछता है तो आपको याद रखिए, तो आपको बड़ा से बड़ा मान लेना है। उसमें देखना आप और कितनी बड़ी वैल्यू हम 1 डिजिट की रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए 0 से 9 तक के अंक ही रख पाते हैं। क्योंकि यही आपके 1 अंक के अंक होते हैं। इसके बाद जो भी 9 के बाद संख्या आती है वो 2 अंकों की होती है। तो मैंने आपको इसमें दोनों क्वेश्चन करा दिए, x का न्यूनतम मान और x का अधिकतम मान। लेकिन याद रखना 99% प्रश्नों में न्यूनतम मान ही पूछा जाता है। अगर अधिकतम मान भी पूछा जाता है तो भी आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने देखा उसने पूछा है कि a का न्यूनतम मान क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है 3 से विभाजित हो जाए, यानी 3 का नियम पूछ रहा है वो। और 3 का नियम हमें पता है, 3 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़। यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस a कितना a हो जाएगा 2a। हमें भाग किससे देना है, हमें भाग देना है 3 से। अब आप देख सकते हैं 10 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाती है। तो 10 के तुरंत बाद हमें पता है 12 संख्या होती है जो 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम a का मान क्या रख दें, a का मान क्या रख दें ताकि 10 के स्थान पर 12 हो जाए जुड़ करके और संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है यदि a के स्थान पर हम 1 रख देते हैं तो ये 10 प्लस 2 गुणे 1 बटे 3, यानी ये 12 हो जाएगा। और 12 3 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन याद रखना जो मान यहाँ रखेंगे वही मान यहाँ रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जगह एक ही डिजिट लिखा है। तो उसने अगर हमसे पूछा है कि a का न्यूनतम मान क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो a का न्यूनतम मान हमें क्या रखना है, a का न्यूनतम मान हमें 1 रखना है। क्लियर हो गया। अगर मैं यही बात करूं कि इसमें अगर अधिकतम मान पूछा होता कि a का अधिकतम मान, याद रखना अगर हमसे a का अधिकतम मान पूछा होता तो हम कैसे करते, a का अधिकतम मान अगर ये पूछा होता, यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पर मैंने लिखा a का न्यूनतम मान क्या रखें कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a का अधिकतम मान क्या रखें ताकि संख्या आपकी कितने से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, 10 प्लस 2a बटे कितना 3 हो जाएगा। तो अब हमें पता है 10 के बाद कौन कौन सी संख्या होती है जो 3 से विभाजित हो जाती है। हमें पता है 10 के बाद 12 होता है जो 3 से कट जाता है। 10 के बाद 12 भी 3 से कटता है।
18 भी कटता है, 21 भी कटता है, 24 भी कटता है। अगर हम a का मान 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, a का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 10 2 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर हम a का मान कितना रख दें ताकि 18 हो जाए, अगर हम a का मान 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। और 4 से बड़ा क्या रख सकते हैं, 21 बनाने के लिए कोई ऐसा मान है क्या? 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9, 11। 10 में 11 जोड़ो तो कोई ऐसी संख्या है क्या 2 में गुणा करके 11 बन जाए? तो 2 में गुणा करके 11 बनने वाली कोई भी संख्या नहीं होगी, तो हम 21 नहीं बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या 24 बना सकते हैं। अगर हमें 24 बनाना है तो निश्चित है इसको हमें 10 है, यहाँ पर 14 चाहिए, और 14 हो जाएगा तो 10 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। यानी a का मान हमें कितना रखना पड़ेगा ताकि ये 2 में गुणा करके 14 हो जाए। तो a का मान हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। अगर हम a का मान 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 जो है आपका 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम और आगे बात करें तो 27 है। क्या हम 27 बना सकते हैं? 10 में 17 जोड़ेंगे तब 27 बनेगा। क्या 2 में गुणा करके कोई संख्या 17 बन सकती है? नहीं बन सकती है। इसके आगे हम संख्या नहीं बना पाएंगे। अगर उसने पूछा है कि a का न्यूनतम मान तो 1 आएगा, a का अधिकतम मान, तो आंसर आपका कौन सा आना है, 7 आना है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कौन सा, न्यूनतम मान का। अगर अधिकतम मान का भी पूछता है तो भी हम कर सकते हैं कि अधिकतम मान क्या होगा। क्लियर हो गया? मुझे आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी हमने 3 का नियम पढ़ा, अब हम देखते हैं 9 का नियम। ये दोनों ही नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, इसको बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ना है, अच्छे से इनको समझना है, पेपर में क्वेश्चन आता है। 9 का नियम क्या होता है? तो 9 का नियम है आपका, जैसा हमने 3 का नियम पढ़ा बिल्कुल वैसे ही आपका 9 का नियम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला लगता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित जो भी संख्या दी गई है, यदि उसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है, हमें पता करना है क्या यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। एक तरीका तो आपका वही है कि आप इसमें 9 का भाग करके देख लीजिए। यदि 9 का भाग चला जाता है तो निश्चित ही है ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमें इसको डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से करना है। तो हम इसको समझते हैं। हमने क्या पढ़ा नियम, अंकों का योग। तो जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ेंगे हमने जोड़ा 6 5 11 4 15 15 और 3 18 18 और 3 कितना 21। हमने देखा अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। क्या 21 9 से विभाजित है? 21 9 से विभाजित नहीं है। तो जब 21 9 से विभाजित नहीं है तो याद रखना ये पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर उसने शेष पूछा होता कि शेष क्या बचेगा, तो जो 21 में शेष बचेगा वही शेष इस पूरी संख्या में बचेगा। जैसे 9 दूनी 18, शेष कितना बचा हमारा, शेष आपका 3 बचेगा। क्लियर? यानी अगर उसने पूछा होता कि इस संख्या को 9 से भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा, तो इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेष कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 7 9 2 3 6। हमें पता करना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी।
तो हमें रूल आता है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का जोड़ करिए। तो हमने इसके अंकों को जोड़ा, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, यानी संख्या के अंकों का जोड़ कितना हो गया? 27 हो गया, 27 हो गया। अब आप देखेंगे क्या 27 9 से विभाजित है? तो 27 9 से पूरा पूरा विभाजित है। अगर कोई कहता है शेष कितना बचेगा, तो याद रखना शेष हमारा कितना बचेगा? शेष हमारा 0 बचेगा। शेष हमारा कितना बचेगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो 3 का नियम होता है वही आपका किसका नियम होता है? 9 का होता है। इसका थोड़ा एक तरीका और है, या तो आप अंकों को जोड़ दीजिए, 9 का भाग कर दीजिए, या अगर आपको अंकों को जोड़ना नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन अंकों का जोड़ जहां 9 हो जाए उसको हटाते जाओ। जैसे हमने देखा 7 और 2 9 हो गया, तो हमने इसको हटा दिया। जहाँ जोड़ 9 हो जाए उसको हटा दीजिए। ये 9 दिए ही है, इसको भी हटा दिया। 6 और 3 9 हो गया, ये भी हट गया। यानी हमने देखा अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है, सभी का जोड़ 9 हो रहा है, तो इसमें शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। जैसे मैं एक और देता हूँ, 1 8 2 7 3 5। हम देखते हैं, हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया या तो आप अंकों को जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 11, 11 7 18, 3 21, 5 26। जोड़ कितना हो गया? 26। 26 को 9 से भाग करो, शेष कितना बचेगा? 9 दूनी 18, यानी शेष हमारा 18 और 8 26, शेष हमारा 8 बचेगा। शेष कितना बचा? हमारा 8 बचेगा। लेकिन अगर हम इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि हम एक काम कर सकते हैं कि अंकों को जोड़ जोड़ के 9 बना सकते हैं। जैसे 8 और 1 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हटा दीजिए। जहाँ जोड़ 9 हो जाए उनको काट सकते हैं आप। 5 और 3 8, ये 8 है आपका, 9 नहीं हो पाया तो कितना बचा? 8 बचा। इस 8 में 9 का भाग करो तो 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी ये आपका क्या कहलाएगा? आपका शेष कहलाएगा। तो एक तरीका मैंने बताया है, या तो अंकों को जोड़ दीजिए, 9 का भाग कर दीजिए, या अंकों का जोड़ 9 कर दीजिए, उसको काट दीजिए। जैसे और मैं बताता हूँ, 1 3 5 6 8 7 2। अब हम देखते हैं, हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, या इसमें 9 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो मैंने आपको बताया या तो आप अंकों को जोड़ दो, 9 का भाग कर दो, या फिर एक काम कर सकते हैं कि इसमें देखिए क्या 9 बन रहा है कहीं, तो उनको काट दीजिए। 7 और 2 9 हट गया, 8 और 1 9, 6 और 3 9, कितना बचा हमारा? 5 बचा। निश्चित है 5 में 9 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, यानी यही आपका शेष हो जाएगा। शेष कितना बचना है? 5 बचना है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते हैं तो मत काटना, आप डायरेक्ट इन अंकों को जोड़ दीजिए। जो भी जोड़ आता है उस जोड़ में आप 9 का भाग कर दीजिए। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो जोड़ में शेष बचेगा वही शेष आपका पूरी संख्या में बचेगा। क्लियर हो रहा है? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया है कैसे हम 9 का नियम लगाते हैं। अब इस पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं 2 से 3 एग्जाम्पल वो लेके आपको बताता हूँ। जैसे आपको देखना है पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसकी चर्चा करते हैं। देखें दोस्तों, अब हमने 3 यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। एसएससी के क्वेश्चन हैं, ये आपके पेपर में आए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 9 के नियम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये कोई संख्या दी गई है, इसमें x एक चर राशि है। उसने कहा x का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। याद रखिए, जब 9 से भाग करने को कहेगा तो न्यूनतम ही पूछेगा, अधिकतम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब 9 से भाग कर रहे हैं और 9 से बड़ा कोई अंक रखेंगे तो उसमें 2 अंक होंगे, इसलिए 9 वाले नियम में हमेशा न्यूनतम ही पूछेगा। तो हम देखेंगे नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग। तो हमें जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ना है। 3 2 5 4 9 3 12, 12 और 2 14, 14 प्लस कितना हो गया? x हो गया। भाग किससे करना है? हमें 9 से करना है। अब हमने देखा
कि 14 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाती है। 14 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाती है। तो 14 के बाद 18 होता है जो 9 से विभाजित हो जाता है। तो हमें 18 करने के लिए 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी x का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो ये 18 हो जाएगा और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी अगर उसने पूछा है x का न्यूनतम मान क्या रखें, तो x का न्यूनतम मान हमें क्या रखना है, 4 रखना है। क्यों? क्योंकि 14 के तुरंत बाद हमें देखना है कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है। तो 14 के बाद 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है। वो 14 को 18 करना है तो 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी x का मान हमें 4 रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो हमने देखा 9 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का जोड़। 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13। यानी ये 13 और प्लस में क्या है आपका y है। भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। तो आप देख सकते हैं 13 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है। तो 13 के तुरंत बाद वाली संख्या है 9 दूनी 18। 18 है जो 9 से कट जाती है। तो हमें 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 करने के लिए हमें 13 में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 18 हो जाएगा और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी y का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तभी ये 5 इसमें जुड़ेगा, तभी ये 18 होगा, तभी 9 से विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये एक संख्या दी गई है, a का न्यूनतम मान पूछा है। a का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो हमें नियम पता है कि संख्या के अंकों का जोड़ संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7 3 10 4 14, 14 प्लस a और a कितना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। या हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं a प्लस a। अब हमें देखना है 14 के तुरंत बाद कौन सी संख्या होती है जो 9 से कट जाती है। 14 के तुरंत बाद हमें पता है 18 होता है जो 9 से कटता है। तो हमें 14 में कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए। तो 14 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 4 को भी हमें कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो 4 को जब 2 भागों में बांटेंगे तो 2 और 2 आएगा। जब 2 और 2 मिलेगा तो ये 4 14 में जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी a का मान हम क्या रखेंगे, a का मान 2 रखेंगे। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 2 4, 4 14 में जोड़ा, 18 हो जाएगा। वो 18 9 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके एसएससी में पूछे गए थे, इसको हमने बहुत आसानी से किया है। अब मैं 2 एग्जाम्पल और लेके आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हैं। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि इस संख्या में x तथा y के कितने जोड़े संभव हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं यदि संख्या 9 से विभाजित हो। यानी ये जो भी संख्या है ये 9 से पूरी पूरी विभाजित है। तो हमें बताना है x तथा y के ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, और जो कि हम x और y के स्थान पर संख्याओं को ले सकते हैं। तो हमारा नियम तो वही है कि अंकों का जोड़ जो भी आएगा उसमें कितने का भाग करना है, 9 से। 5 3 8 तो 10, 10 और 3 13, 13 प्लस x प्लस y। भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। अब हमें देखना है कि अब याद रखें यहाँ पर दोनों ही चर राशियाँ अलग अलग है, एक जगह x और एक जगह y है। लेकिन हमें ये पता है कि 13 के तुरंत बाद संख्या कौन सी होती है जो 9 से विभाजित हो जाती है। लेकिन याद रखना हम x और y जो भी मान रखेंगे, x का पर्टिकुलर मान और y का पर्टिकुलर मान जो भी होगा वो एक एक डिजिट का ही होगा, याद रखिए। तो हम देखते हैं 13 के तुरंत बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से कटती है। तो 13 के तुरंत बाद 9 दूनी 18, ये 9 से कट जाता है। अगर 18 हम लेते हैं तो हमें x प्लस y इन दोनों के स्थान पर
कोई से भी संख्या रखिए, लेकिन दोनों का जोड़ हमें कितना लेना पड़ेगा, हमें दोनों का जोड़ 5 लेना पड़ेगा। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा होता x प्लस वाई का जोड़ क्या होगा यदि संख्या 9 से विभाजित है, तो एक आंसर हमारा 5 हो जाता। अब 18 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाती है, तो 18 के बाद संख्या कौन सी है, 27 है। अगर 27 है तो 13 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 13 में 14 जोड़ना पड़ेगा। अगर 14 जोड़ते हैं तो 13 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी x और y का मान लेंगे वो हम एक एक डिजिट का ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं ले सकते कि x का मान 10 ले लें, y का मान 4 ले लें तो 14 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। x और y का दोनों का मान हमें एक एक अंक का ही लेना पड़ेगा। 27 के बाद कौन सी संख्या है, 36 है। 36 ऐसी संख्या है जो आपकी 9 से विभाजित हो जाती है, तो फिर हमें x प्लस वाई का मान क्या लेना पड़ेगा, हम देख सकते हैं x और y का मान आपका आएगा कितना, ये हो जाएगा 23 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या हम 23 को दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं कि जोड़ 23 रहे और एक एक अंक की संख्या रहे, क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर हम एक जगह लेते हैं 10 तो हमें दूसरी जगह कितना लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। यानी x और y दोनों ही दो दो अंक के लेने पड़ रहे हैं, जबकि दोनों को लेना हमें कितने अंक का है, एक एक अंक का लेना है। तो याद रखिए ये 23 वाला मान 36 वाला मान हमारा वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी बस हमें x और y के मान दो दो अंक के लेने पड़ रहे हैं, जबकि लेना कितने अंक का है, हमें एक एक अंक का ही लेना है। तो हमारे कितने ऐसे जोड़े बने, ऐसा हमारे ऐसी कितनी संख्याएं बनी, तो x प्लस वाई बराबर, एक तो हम जोड़ 5 ले सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 भी ले सकते हैं, और इन दोनों को लेने पर संख्या जो भी आएगी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने हमसे ये पूछा है x तथा y के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाजित है। अगर हमसे ये पूछा होता x तथा y का जोड़ कितना है तो आंसर 5 भी होता और 14 भी होता, जो भी ऑप्शन में होता हम उसको टिक करते। अब हमें पता है कि हम दो प्रकार से विभाजित बना सकते हैं। कैसे? एक तो हम दोनों का जोड़ 5 ले सकते हैं और दूसरा हम दोनों का जोड़ कितना ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। अब हम जब जोड़ 5 लेंगे तो x तथा y के मान कितने प्रकार के ले सकते हैं, हमारे कितने पेयर बनेंगे, ये आपको देखना है। अगर हम इसका मान 0 ले लें तो इसका मान 5 लेंगे तो भी जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। अगर हम इसका मान, चलो मैं कॉमा लगाता हूँ, 1 ले लें तो इसका मान 4 और 1 5 हो जाएगा। इसका 2 ले लें तो इसका कितना ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे। अगर इसका 3 ले लें तो इसका 2, इसका 4 ले लें तो इसका कितना 1 लेंगे। इसका हम 5 लेते हैं तो इसका कितना 0 लेंगे। हमने देखा इसमें हमने x और y के मान कितने प्रकार से लिए, कितने जोड़े बने हमारे x प्लस y के, 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 जोड़े बन गए हैं। अब हमें इसी प्रकार इसमें भी देखना है, एक जोड़ में 6 जोड़े बने हैं तो दूसरे वाले जोड़ में भी कितने बनेंगे, वो फिर दोनों के पेयर को हम जोड़ देंगे। तो हम देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक एक डिजिट का ही लेना है। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो हमें y का मान 9 लेना पड़ेगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 8 लेते हैं तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 9 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5। कितने जोड़े आ गए हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5। इसमें कितने पेयर बने थे, इसके जोड़े कितने थे आपके, इसके जोड़े थे 6, इसके जोड़े कितने हो गए हैं, इसके जोड़े हो गए हैं 5। टोटल हमारे कितने पेयर बने, टोटल कितने जोड़े संभव हैं, तो कुल जोड़े हमारे कितने बन सकते हैं। तो हमने देखा 6 इसमें बने थे, 5 इसमें बने थे, कितने जोड़े हो जाएंगे, ऐसे आपके 11 जोड़े संभव हैं, 11 पेयर संभव हैं, जिसमें x और y का मान ले सकते हैं और संख्या 9 से भी आपकी विभाजित
हो जाएगी। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने 3 और 9 का नियम बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। अब हम इसके बाद अगले जो नियम हैं अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो आप फ्री में ना देखा करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।